आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर के अंदर लोकल्स अभी भी सपोर्ट करते हैं? 100%। अभी भी? अभी भी 100%, कोई डाउट ही नहीं है। और लेकिन ये कोई कहा सुनी कहीं सुनी बातें नहीं है कि मैं कश्मीर कभी देखा नहीं है या कभी मैं रहा नहीं हूँ, ये तो 100% साथ में होता है। आपने कितना टाइम कश्मीर में सर्व किया? 3 टेन्योर, क्यूमुलेटिवली 3.5 years, 3.5 साल? 3.5 साल cumulative. हम्म। Because we go on deployment, we come back, we get some different assignment, we go from that location. Like I was in Kashmir for first tenure, I got assignment, I went to China border. हम्म। उसके बाद मैं आया, I went with the team, I stayed there for 1.5 year, 1 year. I got deployment, we went to Jammu. तो हमारा बहुत डायनामिक डिप्लॉयमेंट होता है. स्पेशल फोर्सेस वर्क लाइक दैट. वी डोंट होल्ड एनी एरिया, वी आर हम्म। नॉट कस्टोडियन ऑफ एनी एरिया. हम्म। We go, we operate, we establish हम्म। a base, we operate, we come back. Or we get assigned because we are strategic reserve, we are command troops. So command जहाँ इन चाहते हैं हमें द भेज दिया. यू आर ओनली डिप्लॉयड व्हेन देयर इज अ कॉन्टैक्ट? No, we have our own intelligence network, we have our own uh, sources, we have our own experience. तो हम खुद भी जाते हैं. बट कश्मीर में क्या है ना, बेसिकली इट्स नंबर गेम. अगर आपको किसी घर को घेरना है, हम्म। अगर आपके बिल्कुल घर एग्जैक्ट आपको पता नहीं कि ये घर में है, आपको पूरा मोहल्ला घेरना पड़ता है. मोहल्ला घेरने के लिए आपको 250 से ऊपर ज़्यादा लोग लगते हैं, क्योंकि मोहल्ले में इतनी गलियां हैं, इतने चौराहे हैं, इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यू कैन जंप फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, इतने सारे हाइड आउट है. तो 250 बंदे तो गायब हो जाएंगे आपके. एंड वी ऑपरेट इन फॉर 24-40 मैक्स टू मैक्स. तो वहाँ हम कहाँ घर घेर पाओगे, नहीं, मुश्किल है. तो वी आर मोर कंफर्टेबल इन जंगल्स, माउंटेन्स, हम्म। एंड वेयर वी हैव एग्जैक्ट पिन पॉइंट. तो हमारा काम थोड़ा टेढ़ा है. वी गो इन कोवर्ट ऑपरेशंस, हम्म। वी फैसिलिटेट द बिगर ऑपरेशन. ओके। वी फैसिलिटेट कि सर हम 4 लोग यहाँ जाएंगे, वी विल पोज वी आर ए टेररिस्ट, समबडी विल मूव फ्रॉम सम लोकेशन. हम 4-4 दिन बैठे रहते कोवर्ट में. एक हवा फैल जाती है कि भाई यहाँ पे एक ग्रुप आया बैठा, आर्मी फैलाती है कि एक ग्रुप आके बैठा हुआ है और वो एक ग्रुप को ढूंढ रहा है. तो अभी इन केस अगर कोई वहाँ पे दूसरा ग्रुप HM का या हिजबुल या अपना LET का या जैश का अगर घूम रहा है, वो दे कांटेक्ट माइट, करने की कोशिश वो करेंगे? कांटेक्ट करने की कोशिश करता है. अगर वो हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एटलीस्ट वी गेट टू नो हु इज पासिंग द इन्फॉर्मेशन और हु इज नॉट पासिंग द इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल एक गाँव में बैठे हुए हैं, गाँव से इनपुट आ गई तो मतलब ये एक ब्लैक, ये वाइट विलेज है, वी कैन ट्रस्ट दिस पीपल ना. कि वो अभी कितने बार तो घर में बैठे हुए हैं, कोई कानो कान खबर नहीं जाती गांव के बाहर, उनके लिए हम टेररिस्ट है. बट खबर बाजू के कंपनी कमांडर को नहीं जाती कि यहाँ लोग बैठे हुए हैं करके. तो फिर उसको बाद में उठाते हैं हम. कश्मीर लेकिन सुंदर बहुत है। सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं बाइक पे देखा है कश्मीर मैंने पूरा, मतलब। सुंदर है. हाँ। जब जब ये चीज़ें नहीं होती ना, तब 1 घंटा का एक मोमेंट आता है कि यार सुंदर तो है. हम्म। लाओ पहाड़ पे जाके बैठे हुए हो, राइफल के साथ घूम रहे हो, यू आर देयर फॉर समवन, यू आर देयर फॉर कांटेक्ट. बट जब एक एक मोमेंट तो आती है, और ऑल्सो ह्यूमन ना, हम्म। जब बैठते हो पानी पी के देखते हो कि यार सुंदर तो है, नो डाउट सुंदर तो बहुत है. बट वही ना, को ब्रिगेडियर प्रताप वाला डायलॉग नहीं है, इस वर्दी में आसमान कुछ अलग लगता है. 100% वर्दी में आसमान बहुत अलग लगता है, नो डाउट अबाउट इट. हाउ डज इट फील व्हेन यू आर बीइंग शॉट? मतलब गोलियां आसपास निकल रही तो कैसा लगता है? कभी निकला, बहुत पास से बहुत निकली? पास से, बहुत पास से, बहुत हाँ। पास से. लगता है ऐसे, मतलब फिजिकली और मतलब इमोशनली. सब कुछ, मतलब अंदर से कैसा फील होता है? मतलब मेरी टचवुड कभी ना हो बट कोई जैसे होता है ना कि तुम कांटेक्ट में आ गए हो, तो वहां से pss करके निकली। इट फील्स लाइक यू आर डायरेक्टली, आपको लगता है ना कि पूरी कायनात का अटेंशन आपके ऊपर आ गया है. एक गोली आना मतलब somebody have fired by seeing, by looking at you. आपको देखा है, उसने फायर किया हुआ है और आपके नजदीक से गोली गई है और आपकी गोली लगी नहीं है. दैट इज योर सेकंड बर्थ. क्योंकि गोली तो गोली हो, तो स्ट्रेट फायर तो स्ट्रेट जाएगी वो तो. आप यहाँ पे नहीं हो, दैट इज योर सेकंड बर्थ. ऐसे बहुत बार हुआ है कि यार मैं यहाँ से यहाँ होता तो आज नहीं होता, अगर यहाँ से यहाँ होता, अगर मैं 2 मिनट पहले पहुँचता तो नहीं होता. बहुत बार हुआ है कि गोली निकलने के बाद, बट पहली जब गोली निकलती है तब वो है ना कि यार ये, अच्छा रेंज में क्या होता है ना, जब रेंज में बैठे होते हैं तो वी गेट ट्रेन्ड लाइक दैट, कि हम रेंज के बट एंड पे है जहाँ पे गोली लैंड होती है, वी सिट देयर, गोलियां ऊपर लग रही है. तो फिजिकल शॉक जो है ना कि यार गोली सामने से गुजरी या गोली ऊपर से गुजरी, वो नहीं होता. वो खत्म हो जाता है आपका वो खत्म हो जाता है in बिकॉज देयर इज training? नो फियर ऑफ अननोन. ओके। आप फायर कर रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि गोली की आवाज ऐसी आती है, बट यू आर एट रिसीविंग एंड, तो गोली की आवाज कैसी आती है यू नो, यू आर नॉट
अनअवेयर कि अच्छा ये गोली थी क्या ना, वी नो कि गोली, इवन कैलिबर भी पता लग जाता है कि ये 5.56 का आया है या 7.62 का आया है या ये बर्स्ट आया है, ये सब पता लग जाता है। तो बाय ट्रेनिंग है ना वो, क्योंकि यू आर नॉट ऑलवेज एट द रियर साइड ऑफ द वेपन, सामने भी कोई होगा जो कि आपके ऊपर फायर करेगा। मेन बिजनेस इज दैट कि आप फायर कर रहे हो। सिंपल कहानी ना कि इफ यू आर इन रेंज, इफ यू कैन फायर हिम, ही कैन ऑल्सो फायर यू। अगर आपकी गोली वहां तक जा रही है तो उसकी भी गोली वहां तक आएगी। तो इमोशनली तो मुझे कुछ नहीं लगा, एंड आई एम प्राउड अबाउट दैट। बहुत लगा था ना कि यार कैसे होगा अगर पहली गोली जाएगी तो कैसा लगेगा, बट आई डोंट नो, गॉड्स हैंड। आई वॉज वेरी काम, आई वॉज वेरी कंटेन्ड, क्योंकि एक तमन्ना होती है ना, एक हमेशा एक दिमाग में होता है कि यार एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम आई विल सी द गन फाइट, आई विल फेस द बुलेट्स, आई विल एक्सपीरियंस दैट होता क्या। What was your first operation जिसमें आपका कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व था, जब आपने फर्स्ट टाइम फायर किया, मतलब नॉट इन द रेंज बट इन द रियल ऑपरेशन? यही वाला है। अच्छा यही था पहला? इसी में ही भाई, मतलब इसमें तो तुम्हें डरना चाहिए था थोड़ा, नर्वसनेस थी या नहीं थी? नहीं, प्रेशर होता है, नर्वसनेस नहीं होता। किस चीज का प्रेशर होता है? डिसीजन मेकिंग एंड कीपिंग योर बॉयज इंटैक्ट एंड एग्जीक्यूशन। कीप like you are there as a backup and people are looking up to you कि यार पैराज आ गई है, now they will pull it off। Okay, कि पैराज अभी स्पेशल फोर्सेस वाले आ गए, they'll take care of it, or maybe they will facilitate, they are better trained, you know। क्योंकि मैं बहुत लोगों को कहता हूँ ना, मैं मतलब ट्रूप्स को भी और बंदों को भी, कि तुम्हारा यहाँ पे एग्जिस्टेंस सिर्फ एक चीज के लिए है, you have to unload your 5.56 और 7.62 into enemy's chest। पूरा 1000 करोड़ का बजट, जितना भी हजारों करोड़ों का बजट है, इक्विपमेंट है, ट्रेनिंग है, सैलरी है, इट्स ओनली फॉर दैट वन कॉज। अगर वो कॉज तुम्हारा फेल्ड है तो देन योर एग्जिस्टेंस इज फेल्ड। तो कॉन्टैक्ट में फायर डिसिप्लिन, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना, उसको मेंटेन रखना और उसको न्यूट्रलाइज करना इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। लेकिन ये करने के लिए आपको एक्सपोज भी होना पड़ता है। आप पत्थर के पीछे बैठ के फायर नहीं कर सकते, आपको उठना पड़ेगा, वो भी फायर करेगा। उस टाइम पे इट इज़ मोर ऑफ अ प्रेशर कि यार जहाँ मैं भेज रहा हूँ या जहाँ मैं खुद जा रहा हूँ, वहाँ पे देयर शुड बी क्लीन एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, जिम्मेदारी है, लाइफ एंड डेथ लीड करना यही है। वो नहीं है कि मतलब धावा बोल के आप कारगिल की तरह अपने बंकर। आजकल तो यही है कि यार व्हेन 100 पीपल आर टेकिंग अ कवर, ओनली 5 or 6 विल गेट अप, गेट द पोजिशन एंड एंगेज द टारगेट। तो उसमें प्रेशर होता है। डर क्या लगना उसमें, डर बहुत मुश्किल है। डर तो रोड क्रॉस करते हुए लगता है, बिकॉज यू आर नॉट कमांडिंग द सिचुएशन, राइट? देयर यू कमांड द सिचुएशन, यू कंट्रोल द सिचुएशन, आप अपने हिसाब से बनाते हो सिचुएशन। उसमें डर नहीं लगता, उसमें मजा आता है। प्योर एड्रेलिन, उसमें कोई डर नहीं है। आई डोंट नो कर्नल साहब, how does it feel when you gun down a man? How does it feel inside? Does anything change? या पर्सनली मुझे जब भी मैं मतलब डेड बॉडीज देखता था टेररिस्ट की ना, आई यूज्ड टू फील एक अलग सा वो ना, कि एक कामनेस, और वो बोलते थे सॉरी फॉर हिम, थोड़ा सॉरी भी लगता था मुझे। ये जो मरा पड़ा है वहां पे, मैं थोड़ा सा उसके पर्सपेक्टिव से सोचता था कि यार ये कहाँ से आया होगा, पाकिस्तान में कहीं इसका घर होगा, कहीं या कभी अभी वो अपना बायोडाटा लेके नहीं घूम रहा है, वो कितने साल से कश्मीर में है मुझे नहीं पता, उसका नाम क्या है मुझे वो भी नहीं पता, बट वो आज इस पेड़ के नीचे उसका लास्ट उसने दम तोड़ा है। तो कहाँ से जर्नी करके आया होगा, है ना? आसमान से तो टपका है नहीं, वो भी बच्चा रहा होगा, उसने भी कभी, बट वो क्या, वो सब कुछ आज जीरो है। हाफ एन आवर पहले ही वॉज रेडी टू किल मी, आई वॉज रेडी टू किल हिम, आज वो पड़ा हुआ है एंड आई एम स्टैंडिंग। तो एक वो होता है कि यार नाउ इट इज, देयर इज नो एनिमोसिटी, नाउ यू आर डेड एंड आई एम अलाइव, जॉब वेल डन, योर जॉब वेल डन। एक बहुत ही अजीब किस्म की एक वॉइड बोलते हैं ना, वॉइड। अब क्या मतलब, पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से आपके दिमाग में सिर्फ एक ही एम है कि भाई इसको खत्म करना है, या इस ऑपरेशन को एंड तक पहुंचाना है। वो एंड होने के बाद ना, वो डेड बॉडी इज लाइक अ वॉइड, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि मतलब हो गया, अभी क्या, इज डेड, दैट्स ऑल। उसके आगे कुछ नहीं सोचते हो आप। कोई एनिमोसिटी, हाँ एनिमोसिटी गुस्सा तब आता है जब आप मतलब आपके बंदे गिरे हुए हो, जैसे इस ऑपरेशन में गिरे हुए हैं, तब गुस्सा आता है, तो खून खोलता है उसको। जब आप एंगेज कर रहे हो उसको, तब आप सोचते नहीं हो कि साला ये जिंदा है, तो अगर मैं जिंदा तो ये कैसे जिंदा है, सिंपल। बट जब वो खत्म हो जाता है ना, तो इट इज कामनेस, इट इज वॉइड, इट इज सेम इन एवरीवन्स लाइफ। अभी अगर कोई चीज आप भयंकर मतलब आपके बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, वो मिल जाती है, देन इट्स अ वॉइड। आपको मर्सिडीज खरीदनी है, आपको
एवरेस्ट चढ़ना है, व्हाटएवर यू गेट दैट, उसके बाद एक अजीब सा एक वॉइड है, नाउ व्हाट, नाउ देयर इज नथिंग। तो वही है, एवरी कॉन्टैक्ट हैज सेम इशू, सेम प्रॉब्लम। बुरा भी लगता है कि यार मर गया बेचारा, अच्छा हो सकता था, बट नहीं ठीक है, व्हेन यू आर फायरिंग, सॉरी, उस टाइम पे कोई वो नहीं है, इफ आई एम अलाइव यू कैन नॉट बी अलाइव, सिंपल।